अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो आज हम आपके लिए नमकीन ईद पर मीठा तो बनता है, तो आज हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। मैंगो का सीजन है तो मैंगो डिजर्ट ना बनाया जाए, यानी कि मैंगो केक ना बनाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम आपके लिए बहुत ही आसान, कम बजट में बाहर की कोई प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे, बाहर की कोई भी ऐसा सामान जो महंगा मिलता है वो यूज नहीं करेंगे। चंद एक चीजों से आज हम ये आसान सा मैंगो डिजर्ट बना रहे हैं। तो चलिए इस रेसिपी को आप देखिए, हम किस तरह इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। आज हम मैंगो केक यानी मैंगो डिजर्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप दूध। ये हमने दूध रूम टेम्परेचर पर यानी ठंडा दूध लिया है। अब हम लेंगे 3 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर। ये हमने मैंगो का कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप कोई सा फ्लेवर भी ले सकते हैं और उसके अलावा आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। दूध के अंदर हम कस्टर्ड पाउडर को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, कोई गुठली वगैरह नहीं रहने देंगे। या आप देख सकते हैं हमने कस्टर्ड पाउडर को दूध के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे 1 लीटर के करीब दूध हमने फुल फैट लिया है, आप डिब्बे का भी ले सकते हैं। अब हम दूध को अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे और 1 से 2 बॉईल आने का वेट करेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं दूध को 1 से 2 बॉईल आ चुके हैं। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर मिक्स किया था वो हम ऐसा ऐसा डालकर साथ साथ मिक्स करेंगे और अब हम बराबर मिक्स करेंगे। ये आज हम जो मैंगो डिजर्ट बना रहे हैं, यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग तैयार होता है। आप इसे दावत ईद के लिए बना सकते हैं या आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो तो आप मेहमानों को ये बना कर दें। यकीन माने मेहमान बहुत ही एंजॉय करेंगे। और अब हम इसको मुकम्मल गाढ़ा होने तक पकाएंगे और बराबर हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे। ये हम जो कस्टर्ड बना रहे हैं इसको आप जितना मर्जी थिक करना चाहें तो थिक भी रख सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी थिक हो जाता है। ये अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये हमारा कस्टर्ड जो हमने बनाया है ये तैयार हो चुका है। बस हम इसको इतना ही गाढ़ा रखेंगे, मज़ीद हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कस्टर्ड हमारा अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और जो हमने ये कस्टर्ड तैयार किया है इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें ये एकदम ठंडा ही चाहिए। तब तक हम लेंगे 2 अदद मैंगो। ये हम मिक्सी जार में डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम मैंगो की प्यूरी बना लेंगे। प्यूरी बनाते टाइम हम ना इसमें दूध शामिल करेंगे और ना ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। फाइन हम प्यूरी बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंगो को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको भी साइड पे करेंगे। अच्छा जी, एक पैन में हम लेंगे तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 2 से 3 सब्ज इलायची ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। आधा कप के करीब आप हस्बे जायका चीनी डाल सकते हैं और चुटकी भर हम इसमें येलो फूड कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चीनी को हम मुकम्मल मेल्ट करेंगे, चास नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम चीनी को ही मेल्ट करेंगे और 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि चीनी हमारी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। अच्छा जी, अब हमने जो कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रखा था ये भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब व्हिप क्रीम ऐड कर देंगे। ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसलिए मैं डाल रही हूँ, और अगर आपके पास ये व्हिप क्रीम नहीं है तो आप ये जो दूध से मलाई उतारते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ हमने कस्टर्ड को शाइनिंग देने के लिए डाल रहे हैं। अच्छा जी, जो हमने मैंगो की प्यूरी बनाई थी वो भी हम साथ डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये माशाल्लाह शानदार हमारा कस्टर्ड तैयार हो रहा है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये थिक भी हो चुका है। यकीन माने जो भी इस डिज़र्ट को खाएगा वो आपकी तारीफ लाजमी करेगा। अच्छा जी, अब हम डिज़र्ट को तैयार करेंगे। ये हमने जो शीरा तैयार किया था और साथ हम ये लेंगे रस, जिसे आप पापे भी कहते हैं। ये जो हमने शीरा तैयार किया था इसके अंदर हम रस को डिप करेंगे और ट्रे के अंदर हम सेट करेंगे। ये हम मुकम्मल एक तय लगा देंगे। ये आप बिल्कुल इस तरह हल्का हल्का शीरे के अंदर डिप करके
ट्रे के अंदर सेट कर लें। ये हमने रस की तय लगा रहे हैं। अगर आप रस की जगह बिस्किट की भी तय लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और उसके अलावा केक रस जो होते हैं वो भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जो आप पसंद करें वो आप चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये हम कम बजट में और जल्दी से ये रेसिपी बनाने वाले हैं, तो इसलिए हम इसमें रस ऐड कर रहे हैं। ये हमने मुकम्मल रस की तय लगा दी है, आप देख सकते हैं। कलर डालने से इसका रसों का कलर बहुत ही प्यारा सा आ गया है, ये यानी कि एकदम ये येलो कलर के हो गए हैं। ये हमने मुकम्मल ट्रे के अंदर रसों की तय लगा दी है। अच्छा जी, अब हमने जो कस्टर्ड तैयार किया था वो हम ऊपर डाल देंगे। कस्टर्ड को तैयार करते वक्त हमने इसमें चीनी वगैरह शामिल नहीं की। मैंगो हमारे मीठे थे तो इसलिए हमने इसमें चीनी वगैरह शामिल नहीं की। जो ये हमने शीरा तैयार किया था वही हम चीनी यूज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हम इस तरीके से मुकम्मल ऊपर से कस्टर्ड डाल देंगे, या आप मुकम्मल ऊपर से कवर कर दें। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए नारियल का बुरादा डाल देंगे, या आप अच्छे तरीके से ऊपर एक तह सी बना लें। ये मेरे पास नारियल का बुरादा पड़ा हुआ था, कलर में भी और वाइट कलर में, ये दोनों हमने मिक्स करके ये ऊपर डाल रहे हैं। इससे बहुत ही प्यारी लुक आ जाएगी। यहाँ मैं नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब हम ऊपर से मैंगो की गार्निश कर लेंगे। ये हमने कुछ चम्स बना के रखे हुए हैं, ये हम साइडों पर लगाएंगे। एक पीस हमने दरमियान में लगाया और बाकी के चम्स हम साइडों पर लगा लेंगे। क्योंकि ये मैंगो डिज़ाइन है तो इसलिए मैंगो तो लाजमी डाले जाते हैं। ये ईद दावत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, क्योंकि नमकीन के साथ मीठा तो बनता ही है। ऊपर से भी हम मैंगो से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी डिज़ाइन की लुक बन गई है। और अगर आप इस मैंगो के चम्स की जगह ड्राई फ्रूट भी यहाँ डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आधा घंटा फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए तकरीबन हमने आधा घंटा फ्रीज़र में रख दिया था। ये हमारा डिज़र्ट अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये माशाल्लाह कितना परफेक्ट ये सेट हो गया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम परफेक्ट ये हमारा मैंगो डिज़र्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, इस गर्मी के मौसम में अमेजिंग सा हमारा मैंगो डिज़र्ट यानी मैंगो केक बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ये टेस्टी बना है। अगर आपके घर में ईद के लिए दावत हो तो आप ये डिज़ाइन मेहमानों को बना कर दें, यकीन माने मेहमान खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी आज की अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे महनाज व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर करती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।